अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट डिस्कस किया था पिछली वीडियो में ट्रांजिशनल डिवाइसेस के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे उसका जो बी पार्ट है जिसमें आपने 6 ये अटेम्प्ट करने होते हैं। जो भी आपको डायरेक्शन में जिस सेंटेंस में भी कन्वर्ट करने को कहा जाता है आप उसमें उसको कन्वर्ट करते हैं। तो 6 में आपके पास 8 आते हैं, 6 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 की आपके पास चॉइस। मैं आपको इसके 8 के 8 का सोल्यूशन बताऊंगी ताकि आपको हेल्प हो सके बी पार्ट अटेम्प्ट करने में। देखिए आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, सारा सॉ द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे। इसको आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। सबसे पहले आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होनी चाहिए, देन आपको उसका रूल पता होना चाहिए। रूल पता होगा तो आप इस सेंटेंस को इसमें लेकर आएंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल भी लगाती हैं आप, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। देखें अब सारा क्या है, आपका सब्जेक्ट है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। विल भी तो आपका लगेगा ही लगेगा, रूल में है। प्लस ये वर्ब आपका क्या है, सॉ वर्ब है, ठीक है। और प्रेजेंट में अगर वर्ब देखा जाए, ये इसकी सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी। सी और साथ आईएनजी लगाना है तो हमने सीइंग बन जाएगा। सेकंड फॉर्म इसकी क्या दी हुई है यहाँ पे, सा, सी सा सीइंग। थर्ड फॉर्म सीन होती है। सारा विल बी सीइंग द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे। बस इतनी सी बात। सारा सब्जेक्ट, ये देखें सब्जेक्ट आ गया, प्लस विल भी लगा दिया हमने, प्लस हमने क्या लगा दी, वर्ब के साथ आईएनजी वो लगा दी। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपका द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे वो एज इट इज आ गया, उसको आपने चेंज नहीं करना। आई होप आपको ये फर्स्ट सेंटेंस क्लियर हो गया हो। ये आप रूल लिख लें, कोई भी इससे रेलिवेंट सेंटेंस आया फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करने के लिए तो उसका यही रूल लगेगा। और वैसे तो हर टेंसेस पे डिफरेंट रूल्स अप्लाई होंगे, तो उस हिसाब से फिर हम डिफरेंट टेंसेस अभी हम देखेंगे और डिफरेंट रूल्स डिस्कस करेंगे। चलें जी, अब हम नेक्स्ट अपने सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। चलें जी, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, द टीम वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 3 मंथ्स। इसको आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आपने आईएनजी लगाना है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, द टीम, और वर्ब क्या है आपका, वर्क है। यहाँ पे बेशक थर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, वैसे आपका वर्ब क्या है, वर्क है। वर्क के साथ हमने आईएनजी लगा देना है। दैट अब ये देखें सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। अब इस सेंटेंस को हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, तो इसके रूल के मुताबिक इसको हम चेंज कर देंगे। इस सेंटेंस को शिफ्ट करेंगे इसमें, द टीम प्लस हैड बीन, द टीम हैड बीन वर्क। वर्क क्या था हमारा, वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, वर्किंग बन गया। वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 3 मंथ्स। ये बाकी का जो सेंटेंस है वो एज इट इज आपका आ गया, और ये सेंटेंस होता है यहीं पे कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा थर्ड सेंटेंस है, द गर्ल सिंग्स ब्यूटीफुली। इसको आपने सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, जिसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं आप, प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल, और सिंग क्या है, वर्ब। अब सिंग की आपको सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। वैसे अब हाँ यहाँ पे हमने क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म। सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैंग, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। सो द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली क्या है आपका ऑब्जेक्ट, सेंटेंस हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट, इजी पीजी। नेक्स्ट आप फोर्थ पे आ जाएं, ही हैड टू बियर डैश ऑल हार्डशिप्स अलोन। अब यहाँ पे आपने करेक्ट प्रेपोजिशन डालनी है। प्रेपोजिशन वाला टॉपिक में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डिटेल में, मैंने बहुत सारी प्रेपोजिशंस आपको बताई हैं, और कुछ एमसीक्यूज और एक प्रेपोजिशन की टाइप मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है, उसकी वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगी। अगर आपने प्रेपोजिशन वाला टॉपिक नहीं समझा तो पिछले लेक्चर में जाके देख लें, यहाँ पे आप आ जाएगा, विद आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपकी फिफ्थ है क्वेश्चन, द प्लेनेट वाज मूविंग डैश द सन। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, इंसर्ट करनी है करेक्ट प्रेपोजिशन। करेक्ट प्रेपोजिशन यहाँ पे अराउंड है, यही आपका फाइनल इसका क्या है आंसर, द प्लेनेट वाज मूविंग अराउंड द सन, राइट। और बात बताती चलूं आपको, ये मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रही हूँ इसका बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, वो मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर का डिस्कस कर रही हूँ। इसके इसी वीडियो में मैं जो 2025 का पेपर हुआ है बच्चों का 9th क्लास का, उसका भी बी पार्ट इसी के साथ आपका सोल्यूशन शेयर करूंगी। क्योंकि ए पार्ट दोनों का सेम था, इसलिए मैंने मॉडल पेपर का डिस्कस करूं या 2025 का डिस्कस करूं, एक ही बात है, क्योंकि उन्होंने ए पार्ट फेडरल बोर्ड वालों ने रिपीट किया है, इसलिए ट्रांजिशनल डिवाइसेस का मैंने वो एक ही आपका पैराग्राफ जो था दोनों पेपर में सेम था, तो वो मैंने एक भी वीडियो बनाई है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 6, द वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली हियर इन दिस टाउन। इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, अगर तो हमारे पास सब्जेक्ट है सिंगुलर, जैसे कि वेदर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम डजंट का यूज करेंगे। अगर तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता तो फिर हम डू नॉट का यूज करते, राइट। ये इसका रूल है सिंपल। प्रेजेंट में आप अगर जाएं तो वहाँ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का यही रूल है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप
डज नॉट का यूज करते हैं, अगर प्लूरल का है तो डू नॉट का यूज करते हैं। द वेदर डजंट चेंज फ्रीक्वेंटली हियर इन दिस टाउन। कंप्लीट। नेक्स्ट, सेवन सेंटेंस, द असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीटेड इन टाइम, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आप क्या करते हैं, यहाँ पे हैज है, हैव है, वाज है, वर है, इज है, आर है, एम है, जो भी है उसको आप स्टार्ट में ले आते हैं। अब इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे, हैज द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड इन टाइम, और आखिर में इसका क्या रूल है, इसको हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं एंड पे, फिर ये इंटेरोगेटिव बन जाता है। अगर हम एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो हमारा पॉइंट मार्क्स कट जाता है, क्योंकि इंटरोगेटिव का ये रूल है कि एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेगेटिव में आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, वहां पे आप डू नॉट, डज नॉट, विल, शैल, जो भी नॉट आप लगाते हैं, इसका वो रूल होता है। और इंटरोगेटिव का आपने क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, और जहाँ पे ये हैज, हैव, इज, आर, एम जो भी है उसको आप स्टार्ट में ले आते हैं। राइट, आई होप क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हमारा लास्ट सेंटेंस अपने मॉडल पेपर का 8, वो है द वर्क फिनिश इन टाइम। अब ये देखिए, सिंपल आपको प्रेजेंट में दिया हुआ है, इसको आपने चेंज इनटू पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ से हमें सिंपल फॉर्म से पता चल रहा है कि हमने अगर पास्ट में जाना है तो हम वाज लगाएंगे प्लस हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे वर्ब के साथ। तो ये सेंटेंस कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, द वर्क वाज फिनिश्ड इन टाइम। यहीं पे होता है आपके मॉडल पेपर के बी पार्ट का सोल्यूशन का एंड। अब जो मेरे पास 2025 का पेपर है उसके हम सारे पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स गो। चलें जी, अब 2025 के पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 4 के बी के सारे पार्ट्स हैं 8 के 8, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, सना स्टडीड हार्ड टू अचीव हर टारगेट। इस सेंटेंस को आपने किस में चेंज करना है, चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव बनाना है, ये देखें स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टडी। ये आपने डिड नॉट इसके साथ यूज करना है। पास्ट टेंस वर्ब आपको दिया हुआ है, डिड नॉट इज यूज्ड विद, मैंने ये इंग्लिश में लिख दिया है रेड मार्कर से हाईलाइट करके, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने डिड नॉट का क्यों यूज किया है। अगेन, सना डिड नॉट स्टडी हार्ड टू अचीव हर टारगेट। अब हमने स्टडी क्यों लगाया, क्योंकि डिड नॉट और डज नॉट का हम कहाँ पे यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में। और ये तो आपकी पास्ट में आपका थर्ड फॉर्म दी हुई है, पास्ट टेंस वर्ब दिया हुआ है, तो इसको हमने फर्स्ट फॉर्म बनाया। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज ही ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब इसको आपने किस में चेंज करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपको आते हैं, नहीं आते तो थोड़ा बहुत मसला है, क्योंकि एक सेंटेंस मस्त ऐसा आएगा जिसको आपने ऐसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अगर तो आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का एक अलग डिटेल लेक्चर होता है, हर टेंस पे डिफरेंट रूल रखता है। राइट, अभी मैं आपको फिलहाल बता देती हूँ, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और इस फॉर्म को देख के आप जज करते हो आपने इज आर एम लगाना है या वाज वर लगाना है। राइट, और ये जो रिकॉर्ड है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, दिस इज सब्जेक्ट। और ये आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी बताती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आपके टेंस की पहचान बनाती है, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो या थर्ड वो बताती है कि क्या लगना है। अब ये देखें, ब्रेक इसकी होती है फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे दिया हुआ है ब्रोक, ब्रोक इसकी होती है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। अब सेकंड फॉर्म हमें बताती है कि हमने क्या लगाना है, वाज लगाना है, क्योंकि रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और फिर हम ये रूल लगाते हैं, वाज या वर लगाते हैं। और बाय तो आपका होता ही होता है पैसिव वॉइस में चेंज जब आप करते हैं। और इसको ही को अगर यहाँ शी होता है तो हर में चेंज हो जाता है, ही है तो हिम में चेंज होगा। द वर्ल्ड रिकॉर्ड वाज ब्रोकन। फिर जब पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो इसकी थर्ड फॉर्म बना देते हैं, द वर्ल्ड रिकॉर्ड वाज ब्रोकन बाय, ही को किस में चेंज कर दिया, हिम में चेंज कर दिया। दैट्स इट। चलें जी, इसका थर्ड पार्ट, इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इसको आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। अब उसका रूल क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज और हैव के साथ आपने क्या लगाना है, बीन लगाना है, प्लस वर्ब के साथ आपने क्या लगाना है, आईएनजी। इट हैज बीन रेनिंग, अब देखें हमने हैज लगा दिया है, इट हैज बीन रेनिंग, रेन आपका क्या है, वर्ब था, साथ उसके हमने आईएनजी लगा दी, रेनिंग सिंस मॉर्निंग, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट, फोर्थ, he upheld justice in all circumstances, change into past continuous tense। अब past continuous tense में हमने इसको चेंज करना है। past continuous tense का क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस was were प्लस वर्ब के साथ ing। he was, अब was लगा दिया हमने, upholding। अब देखिए ये जो आपका वर्ब था इसके साथ हमने क्या लगा दी, ing लगा दी, he was upholding justice in all circumstances। That's it। वी शुड अबाइड डैश द ट्रैफिक रूल्स। अब हमने यहाँ पे करेक्ट प्रेपोजिशन डाली है। प्रेपोजिशन का टॉपिक तो आपको आ गया, इन, एट, बहुत सारी प्रेपोजिशन है, ऑन, इन। अब सही से कौन सी लगानी है वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे बाय लगेगा, बाय द ट्रैफिक रूल्स, वी शुड अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पे लॉज होता तो भी हम बाय का यूज करते।
Next, sixth sentence, our college team wins every match. Change this sentence into interrogative. अब अगर मैंने इसको नेगेटिव बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? आवर कॉलेज टीम डज नॉट विन एवरी मैच। अब डू या डज जो भी आप लगाते हैं इंटरोगेटिव में क्या होता है वो आप स्टार्ट में ले आते हैं। डज आवर कॉलेज टीम विन एवरी मैच। पहचान क्या है इंटरोगेटिव की? अभी हमने मॉडल पेपर में भी डिस्कस किया, क्वेश्चन मार्क आपने लगाना नहीं भूलना। यहीं से तो पता चलता है भाई कि आपका जो है ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगाना आपने नहीं भूलना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेवन सेंटेंस, he does not like soft drinks. दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। आपने इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है ही डज नॉट। अब यहाँ पे अफर्मेटिव में क्या बनाना है? इसको तो पॉजिटिव चीजें पसंद है, नेगेटिव नहीं पसंद। इसको तो नो, नेवर, नॉट एट ऑल, इस तरह की चीजें नहीं पसंद अफर्मेटिव सेंटेंस को, राइट? ही लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब आप इसका ऑपोजिट ही ले लें बेशक, अगर यहाँ डज नॉट है या डू नॉट है, वट एवर जो भी है, तो आप इसको ही लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसे सॉफ्ट ड्रिंक्स पसंद है। मैं अफर्मेटिव सेंटेंस हूँ, मुझे भी पॉजिटिव चीजें पसंद है। अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई आपसे पर्सनली क्वेश्चन करे कि डू यू लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो आप क्या कहेंगे? डू यू लाइक? नो, आप कहेंगे आई डोंट लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स बिकॉज सॉफ्ट ड्रिंक्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। So this is just sentence. We just change this sentence into affirmative sentence. Next we will move to eighth sentence. They tried their best. Change into simple present tense. Simple present tense क्या होता है भाई? वहां पे तो कोई थर्ड फॉर्म नहीं होती, उसको तो हमने फर्स्ट फॉर्म बनाना होता है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ही हम कहते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। चलिए फटाफट से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ट्राई इसकी होती है फर्स्ट फॉर्म, सिंपल फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। दे ट्राई देयर बेस्ट। You also try best for your paper. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है उसके ये सारे पार्ट्स, 8 पार्ट मैंने मॉडल पेपर के डिस्कस किए हैं और अभी ये 8वां हमारा यहाँ पे एंड होता है। ये मैंने 2025 का जो पेपर आया बच्चों का वो पार्ट सारे मैंने डिस्कस किए आपके साथ। टोटल हो गए 16 पार्ट्स, वो सारे के सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए हों। अभी तो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपने अपना ये माइंड बनाना है, एक अपना चार्ट सा बनाना है, अपने टेंसेस को लिखना है, उनके रूल्स लिखने हैं, ताकि आप वो रूल्स लाजमी रोज देखें, अपनी दीवार पे चिपकाएं, अपनी नोटबुक पे, वट एवर आप डिसाइड करें खुद, क्योंकि आपने पेपर देना है। अपने ये सारे इनके रूल्स देखें, आपको टेंसेस आने चाहिए। टेंसेस आएंगे जो आप इनको शिफ्ट करेंगे, चेंज करेंगे इनको सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस में। टेंसेस का आना मस्ट है आपका, ठीक है? कैसे आपने चेंज करना है, आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आने चाहिए, आपको करेक्ट प्रेपोजिशन आनी चाहिए। प्रेपोजिशन का टॉपिक जिन्होंने नहीं देखा या नहीं समझा हुआ, वो चैनल पे जाके वो वाली वीडियो प्रेपोजिशन वाली भी मैंने डाली हुई है। लेटर कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैंने वीडियो डाल दी है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस कैसे करनी है वो भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। और इंग्लिश का पेपर सब्जेक्टिव कैसे आता है, किस फॉर्म का पेपर है, वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। और ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का जो है सोल्यूशन वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है चैनल पे। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो ये सारी वीडियोस आप देख लें। इंग्लिश का पेपर आपका अच्छा हो जाएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। मैं जितना अपनी तरफ से गाइड कर सकती हूँ मैं करूंगी। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह आपका पेपर आसान करे और अपनी आप ग्रामर पे ज्यादा फोकस करें। ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है ग्रामर से, और ग्रामर से ये आपका पोर्शन ये भी आपका टोटली ग्रामर से आया है। अब हम इसका सी पार्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पंक्चुएशन के ऊपर आपका लेक्चर होगा और मॉडल पेपर और 2025 के पेपर की जो पंक्चुएशन है उसका मैं सोल्यूशन भी आपको बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।